नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आज के इस टेस्ट पेपर में आपके प्रश्नों की संख्या 115 रखी गई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक टेस्ट पेपर होगा, इसके बाद आपकी जो त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों संबंधी आपके कह सकते क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर आपका जो गद्यांश है, तो गद्यांश को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था छोटा गद्यांश हो तो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा गद्यांश है तो सबसे पहले उसके आपके प्रश्नों को पढ़िए, इसके बाद आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 1 से 5 तक आपके जो प्रश्न हैं वो आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन आपको जो दिया गया है यहाँ पर। चलिए 6 नंबर आपको जो दिया गया है, 6 से 9 नंबर कि आपके निम्नलिखित 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण हैं। त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे चिन्हित कीजिए, अर्थात त्रुटि रहित अर्थात उसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं होगी। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है उसको आपको देखना है, 6 वाले में देखना है कौन सा आपका सही है या आपका यहाँ पर गलत है। तो देखिए यहाँ पर आप कह रहे हैं एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, तो ऐसे तो नहीं होता है। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए ये भी नहीं होगा, गीतों की एक ला दीजिए ये भी नहीं होगा। देखिए डी नंबर गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, तो 6 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। जिसने डी चुना है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर 7 नंबर आपको दे रहा है कि मैं पूरी रात में जागता रहा। तो यहाँ पर पूरी रात में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए बी नंबर आपको दिख रहा है कि मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए रात भर, रात के साथ कभी भी भर नहीं यूज किया जाता है, तो ये तो गलत ही हो जाएगी। यहाँ पर आपका में है, अर्थात बी नंबर यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, चलिए आपका 8 नंबर आपका दिया है, जो कि 8 वाले में क्या त्रुटि है देखते हैं कि जब तक मैं ना आऊँ, जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना। अच्छा, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते। देखिए डी वाला सही आपको, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, यहाँ पर देखते हैं कि क्या आपकी शुद्धि यहाँ पर है। तो कह रहे यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। अच्छा, और भी देखिए शायद और भी अच्छा मिल जाए। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। देखिए डी वाला यहाँ पर दिया है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 से आपके 13 तक हैं, जो वाक्यों में के रिक्त स्थान को भरना है। देखते हैं कि आपका सही क्या हो जाएगा। 10 नंबर आपसे कह रहा है, देखिए सब क्वेश्चन आपके रिपीटेड होने लगे हैं अब क्वेश्चन अब। ठीक है, कर आपसे गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पर आधारित था भाई। तो हमने आपको बताया था जब न्याय हो अहिंसा के साथ तो आपको सबसे पहले आपको न्याय भरना है, जब ऑप्शन में न्याय ना हो तब आपको अहिंसा भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी आपका यहाँ पर कह सकते हैं न्याय दे दिया है और न्याय के साथ आपका अहिंसा जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर ये ना होता तब हम ऑप्शन लोग यहाँ पर भर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष भरा जाएगा, जिसका जवाब भी आ रहा है बिल्कुल सही है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना क्या करता है भाई। तो राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। यहाँ पर आपका स्वाभाविक भरा जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विकास के लिए आर्थिक, यहाँ पर जवाब दीजिए, विकास के लिए आर्थिक क्या भरा जाएगा, आर्थिक आत्मनिर्भरता। यहाँ पर सही जवाब आपका भरा जाएगा डी नंबर, विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। तो यहाँ पर आपका 13 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। ये भी क्वेश्चन आपका अभी हाल ही एग्जाम में हुआ था, पूछा गया था आपके। ठीक है, लोअर पीसीएस में।
तो यहाँ पर आपका जो ला है, यहाँ पर ऑप्शन डी ला आपका जो है ये आपका यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ला के उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पार्श्व अर्थात बगल से निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आ रहे हैं। क्वेश्चन आपका ये भी रिपीटेड हुआ है, लगभग क्वेश्चन अब आपके रिपीटेड हो चुके हैं, एग्जाम भी पास में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्मेघ किस प्रकार का शब्द है, उन्मेघ किस प्रकार का शब्द है। तो भाई उन्मेघ, उन्मेघ आपका जो हो जाएगा ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा और इसका तत्सम बनता है उन्मेष, ठीक है, सा हो जाएगा। अर्थात वहाँ पर आपका जो अगर तत्सम होता है तो आपका सा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि ये जो आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है आपकी खड़ी बोली, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जो खड़ी बोली है यहाँ पर आपका परसर्ग आपका लगा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा आपसे भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। ये सभी क्वेश्चन आपको कह सकते हैं टेस्ट पेपर आप जो सॉल्व कर रहे हैं आया हुआ आपका टेस्ट पेपर है। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले जो सुझाया था वो सुझाए थे, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन से, तो आपकी राजा राम मोहन राय हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 17 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कह सकते हैं ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जो जवाब है कुछ बी नंबर को लगा दिया है, बल्कि बी नहीं होगा ए होगा। अगला है देव जो महान है ये किस समाज का उदाहरण है, देव जो महान है ये किस समाज का उदाहरण है। तो 18 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका ये कर्मधारय समास का है, ठीक है। किसका है, कर्मधारय समास का उदाहरण है देव जो महान है, ठीक है। तो हमने बताया था जो शब्द जो होता है आपके कर्मधारय समास में होता है। अगला जवाब दीजिए योगदान में कौन सा समास है, 19 का जवाब दीजिए। सभी क्वेश्चन रिपीट है, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिए, सभी क्वेश्चन सही होना चाहिए सबके। चलिए यहाँ पर आपका योगदान में कौन सा समास है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है योगदान में जो आपका समास हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी हो जाएगा, यह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है उच्चावास का सही संधि विच्छेद बताइए, उच्चावास का सही संधि विच्छेद बताना है। तो आपका यहाँ पर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्धन श्वास हो जाएगा, ठीक है, उत्धन श्वास हो जाएगा। याद रखिएगा जो आप टेस्ट पेपर लगा रहे हैं ये आपका टेस्ट पेपर जो कि आपके टारगेट, ठीक है, टारगेट मार्केट में आपका आता है मार्क्समैन का, तो उसके आए हुए प्रश्न है जो कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा जो कि अभी आपकी एग्जाम लगा हुआ है, तो उसके अनुसार से कह सकते हैं यहाँ पर आपके पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो जो कनिष्ठ सहायक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे डेली इस समय 8 साढ़े मतलब कि इस वाला ये वाला वीडियो जरूर देखा करिए, ये टाइम वाला, और इसके पहले भी आपके कई वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो आप सभी वीडियो देखते रहिए, आपकी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। तो जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं भाई। तो यहाँ पर 21 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा भैया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उसे बोलते हैं स्वार्थी बोलते हैं, ठीक है, स्वार्थी बोलते हैं। अगला है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, बहिर अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ये आपका बहिर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो देखते हैं आपका मिश्र वाक्य आपका कौन सा नहीं है। तो मैंने एक पुस्तक खरीदी जो, अर्थात यहाँ पर जो लगा है तो इसका मतलब आपका ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, जिसे लगा है और जिसमें लिखा है, इसका मतलब आपका डी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि वह परिश्रमी ही नहीं वरन आपका ईमानदार है, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है साहित्य जनता की चित्रवतियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है। 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये आपकी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद आपका द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। 25 का जवाब दीजिए, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। तो आप सबको पता है कि आपके द्विवेदी युग की है, किसकी है, द्विवेदी युग की है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, द्विवेदी युग, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो कि 26 नंबर आपका है और ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं भाई। यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा कि भक्तय ज्ञानय नहीं कुछ भेदा, ये आपका जो है ये आपकी किसका है, तो भाई आपके तुलसीदास का, इसका आपका कह सकते हैं 4th हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा आपका।
और हम राज्य के लिए मरते हैं, ये जो आपके है मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। और ये उपमान मैले हो गए हैं, ये किसने कहा है, तो आपके अज्ञे जी ने कहा है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर आपका ये फर्स्ट हो जाएगा। और जो सेकेंड आपका है बतरस लालच लाल की, ये बिहारी का है, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 जो कि आपका ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 27 से 28 आपको दिया गया है, विलोम शब्द आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कृतज्ञ का विलोम पूछा गया है, पूरा का पूरा टेस्ट पेपर आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आपका 27 का जो जवाब हो जाएगा, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न, क्या होता है, कृतघ्न होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कृतघ्न, ठीक है। अब यहाँ पर भाई लगातार जब वीडियो लाते ही रहेंगे तो भाई कुछ नया थोड़ा मिलेगा, वही क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के मिलते रहेंगे। यहाँ पर संकीर्ण, और संकीर्ण का जो भाई आपका विलोम होता है क्या होता है, तो संकीर्ण का होता है आपका विकीर्ण होता है, क्या होता है, संकीर्ण का आपका विकीर्ण होता है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है जो कि आपके लिखित पर्यायवाची है मृगधर। मृगधर जो आपका पर्यायवाची है वो आपकी किसकी है, तो मृगधर पर्यायवाची शब्द आपकी है किसकी, ये आपकी है ऑप्शन डी आपके चंद्रमा की है, ठीक है, चंद्रमा की है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है पराग। तो भाई पराग का जो आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर पराग का हो जाएगा सुगंध, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, ठीक है, जिसका जवाब ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका 31 से 33 है कि नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक 4 विकल्प हैं, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर कह रहा है गयंद। तो भाई गयंद किसे कहते हैं, हमने आपको बहुत बार बताया है। तो गयंद जो कहा जाता है वो आपकी किसके लिए कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बड़ा हाथी, ठीक है, बड़ा हाथी को यहाँ पर गयंद शब्द आपका प्रयुक्त करते हैं। अगला है मूढ़ चेता। मूढ़ चेता, और मूढ़ चेता जो आपका हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब आपका मूर्ख होता है, क्या होता है, मूर्ख होता है, तो इसका जवाब आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन वही है, बस कह सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर इधर उधर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है प्रायोगिक। प्रायोगिक, और प्रायोगिक शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है, 33 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर प्रायोगिक शब्द का अर्थ होता है जिसका नित्य प्रयोग किया जाए, ऑप्शन आपका बी, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए, ठीक है। चलिए अगला है, कह रहा आपसे कि खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, इस पंक्ति में जो अलंकार है कौन सा अलंकार है, हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन, हमने बताया था, रट लीजिए। तो यहाँ पर आपकी हवा, सी शब्द आपका यहाँ पर दिया है, तो ये आपका जो अलंकार है कौन सा है, पहचान लिया होगा सभी बच्चों ने लगभग। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा, यहाँ पर है आपका उपमा अलंकार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उपमा अलंकार। अगला है पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य पंक्ति में अलंकार बताइए, 35 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर जवाब हो जाएगा दृष्टांत अलंकार, ठीक है, 35 को ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा डी नंबर। और ये भी क्वेश्चन हमने बताया था, लिख लीजिए कॉपी में, क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अगला है कि शांत रस का स्थायी भाव बताइए, 36 का जवाब दीजिए। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब है, शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद होता है, क्या होता है, निर्वेद, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है जो कि 37 से 40 आपको है कि निम्न वाक्यों में से प्रथम तथा अंतिम आपके हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि हर बार हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं कि जो आपका पहला होता है अपनी जगह स्थिर होता है, उसी प्रकार जो 6 होता है वो अपनी जगह स्थिर होता है, जो भी परिवर्तन होते हैं आपके ये इधर उधर आपके होते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए क्रम से, तो देखा जाए तो आपका सबसे पहले आपका तो आएगा कुल मिलाकर आत्मरक्षा। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। महिला आयोग योग की रपट तथा पुलिस, यहाँ पर आपका ये तीसरा नंबर हो जाएगा, आपका तीसरा नंबर। और इसके बाद जो आपका र नंबर है ये आपका चौथा हो जाएगा, और ये आपका 5वां नंबर। अगर इनको क्रम से हम लोग पढ़ते हैं तब बिल्कुल जो आपका जवाब आ जाएगा वो आपका बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 37 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका ए सही हो जाएगा, वा या रा ला, ये आपका क्रम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर दिया गया है,
और इसका जो आपका क्रम बनाया जाएगा वो किस प्रकार से बनाया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप आसानी से इसे बनाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका होता है। हमने बताया कि पहला आपका अपनी जगह फिक्स हो जाता है, जो आपका 6 है ये आपका अपनी जगह फिक्स हो जाएगा। इधर उधर जो परिवर्तन हुए हैं उन्हीं को आपको देखना है। तो यहाँ पर जो या है यह आपका दूसरे नंबर में आएगा, ठीक है। और फिर आपका जो वा है वह आपका यहाँ पर ये तीसरे नंबर में आ जाएगा। और इसके बाद जो ला है तो ला आपका चौथे में आएगा और ये बचा हुआ आपका 5वें नंबर में आएगा। तो इस क्रम से अगर आप निकालेंगे तब इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ऐसे ही आपका यहाँ पर 39 नंबर है, ठीक है, कि देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, अर्थात ये आपका पहला अपनी जगह स्थिर रहेगा। 6 वाला भी अपनी जगह आपका ये कह सकते हैं स्थिर रहेगा। जो भी परिवर्तन है वो आपकी इसमें परिवर्तन किया गया है। इसका जो आपका क्रम होगा वो आपका क्रम आपको आंसर हम बता देते हैं डायरेक्ट। आप स्क्रीनशॉट लेके आपका मिलान कर सकते हैं। वा और आप क्या कह सकते हैं ला हो जाएगा, फिर या हो जाएगा और रा हो जाएगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपके 39 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका सी आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 40 नंबर और 40 नंबर में भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको भी हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, आप लोग मिलान कर लेना, ठीक है। इसका आपका जवाब जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो सॉल्व करना है शब्द संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, आपको 2 प्रश्न देखने को जरूर 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन आपका कि दिए शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर आपको चिन्ह लगाना है। यहाँ पर दीर्घायु जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखा जाता है भाई, सभी लोग जवाब दीजिए साथ में। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दीर्घायु जो लिखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं, चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। दीर्घायु इस प्रकार से लिखा जाता है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया है लिपि, और जो लिपि लिखा जाता है किस प्रकार से लिखते हैं, शुद्ध जो लिपि लिखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है, लिपि लिखा जाता है इस प्रकार से, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखते हैं। चलिए यहाँ पर चारों ऑप्शन पर नज़र लगाइए और देखिए यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा दर्शनाभिलाषी वो आपका कौन हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा 3 का ऑप्शन आपका बी, ये हो जाएगा दर्शन अभिलाषी। ये आपका आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा आपसे पैतृक, या कह सकते हैं जो पैतृक को जो दिया है इसमें शुद्ध आपका जो होता है कौन सा होता है। तो याद रखिए जो पैतृक होता है तो पैतृक लिखा जाता है इस प्रकार से, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से पैतृक लिखते हैं। बस आपको एक बार रिवीजन कर लेना है और ज़्यादा इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आपको टफ लगे उसको आप कॉपी नोट कर लीजिए, जो बार बार आपको दिक्कत करे, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से आपसे शुद्ध पूछा है। और प्रतिनिधि जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से सही लिखा जाता है, प्रतिनिधि। यहाँ पर प्रतिनिधि जो लिखा जाता है याद रखिएगा इस प्रकार से सही लिखा जाता है, डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका दिया है पूजनीय, और याद रखिएगा पूजनीय जो आपका हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो पूजनीय हो जाएगा किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, तो याद रखिए कभी भी आधा जा नहीं होता है पूजनीय होता है, ठीक है। याद रखिएगा काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं, इसका जवाब आपका बी हो जाएगा, पूजनीय होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यहाँ पर आपको जो दिया गया है कि कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर बताना है 7 वाले में। और जो अनुग्रहित लिखा है ये आपका अनुग्रहित, ये यहाँ पर आपका बिल्कुल सही लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। आपका डी नंबर आपका सही लिखा गया, अनुग्रहित इस प्रकार से सही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर निम्न से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर उपर्युक्त जो लिखा गया है इसमें से शुद्ध जो आपका उपर्युक्त है आपका कौन सा सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 8 का जो सही जवाब आने शुरू हो चुके हैं और इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी नंबर उपर्युक्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सही लिखा जाता है। चलिए देखिए हम इसी प्रकार से सभी टॉपिक आपके कंप्लीट कर देंगे। कह रहा आपसे औदार्य की तरह व्यवहार शब्द से कौन सा शब्द ठीक है। यहाँ पर व्यवहार, और व्यवहार जो हम लोग सही लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे, व्यवहार्य। तो व्यवहार्य जो लिखेंगे अगर देखा जाए कि इसके हिसाब से तो आपका जो लिखा जाएगा आपका ये वाला आपका सही मान्य होगा, ठीक है। व्यवहार्य इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है जो कि आपका घनिष्ठ दिया है
और शुद्ध जो घनिष्ठ लिखा जाता है तो घनिष्ठ लिखते हैं या घनिष्ठ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 10 का जवाब दीजिए। तो याद रखिए हमेशा उसमें लिखा जाता है आपका घनिष्ठ, ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। घनिष्ठ इस प्रकार से सही लिखा जाता है। चलिए अगला है कवित्री, जो कि आपका हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवित्री किस प्रकार से सही लिखते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। बिल्कुल रिवीजन है आपके लिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपके कह सकते हैं टेस्ट है। हम जो भी आपके टॉपिक लेके आएंगे वो टॉपिक आपके आए हुए क्वेश्चन लेके आएंगे। यहाँ पर आपका जो ए आपका है बिल्कुल सही जवाब है, कवित्री इसी प्रकार से आपका सही लिखा जाता है, ठीक है। अगला है शुद्धवर्तनी वाला शब्द बताइए। 12 का जवाब दीजिए। शुद्धवर्तनी, और यहाँ पर शुद्धवर्तनी जो आपकी हो जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? सुश्रुवा जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। जो सुश्रुवा लिखते हैं इस प्रकार से सही लिखा जाता है। 12 का ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द रूप बताइए। यहाँ पर आपका दुर्निवार लिखा है, ठीक है, दुर्निवार, और दुर्निवार जो आपका है वो आपका किस प्रकार से सही लिखा जाता है? चलिए यहाँ पर 13 का जवाब दीजिए, दुर्निवार। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपका डी नंबर है, दुर्निवार इस प्रकार से सही लिखा जाता है, डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप बताइए। शुद्ध रूप आपको बताना है कि जो प्रज्वलित लिखा जाता है किस प्रकार से सही लिखते हैं? प्रज्वलित। यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने पहचान लिया होगा आंसर, और याद रखिए प्रज्वलित जो होता है, प्रज्वलित, प्रज्वलित, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रज्वलित इस प्रकार से सही लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर शुद्ध शब्द छांटिए। यहाँ पर आपका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 15 में। यहाँ पर ऑप्शन राइट जो आपका है अंतर्भाव, ठीक है, अंतर्भाव ये आपका यहाँ पर सही लिखा गया है, ठीक है। कौन सा? डी नंबर आपका अंतर्भाव इस प्रकार से आपका लिखा जाता है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर आपका दिया गया है अशुद्ध छांटना है। यहाँ पर अशुद्ध आपका जो है वो आपका अशुद्ध देखना है। तो यहाँ पर आपको दिया है ज्योत्सना, ठीक है, जबकि आपका जो ये वाला सी है ये अशुद्ध है। ज्योत्सना आपका जा इसी के साथ आपका बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका सी नंबर आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जो कि यहाँ पर कह रहा है आपसे प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला आपको देखना है। यहाँ पर आपका जो अशुद्ध है वो आपका कौन सा है? 17 में देखते हैं, और यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा 17 अन्यथा। अन्यथा नहीं होता, अन्यथा होता है। यहाँ पर आपका ए नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा था आपका यहाँ पर लगा होता है। अगला है यहाँ पर इसमें से अशुद्ध आपका कौन हो जाएगा? 18 में। तो भाई 18 में आपका दिया है भाग्यधीन, ठीक है, भाग्य यहाँ पर दिया है, भाग्याधीन दिया है, जबकि भाग्य होता है, ठीक है। यहाँ पर बड़ा या नहीं होगा, इस प्रकार से ए नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए अगला दिया है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द देखना है क्लेश, और क्लेश किस प्रकार से लिखा जाता है? हमेशा से पूछा गया है आपका यह प्रश्न। 19 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो क्लेश होता है वो क्लेश इस प्रकार से सही लिखा जाता है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व शब्द मतलब कह सकते हैं जैसे दिल्ली होता है उसमें डबल ला होता है, उसी प्रकार इसमें देखना है। तो द्वित्व का प्रयोग आपका जो नहीं हुआ है किस में नहीं हुआ है? 20 का जवाब। तो याद रखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डबल ये है, डबल ये भी है और डबल ये है। यहाँ पर आपका वाल्गा में आपका द्वित्व शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात डबल जो आपके शब्द हैं वो आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? चलिए बताइए किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 21 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका अनंग सही है, परिहास है, हास्य। यहाँ पर आपका जो व्यंग्य है, व्यंग्य, ये आपका यहाँ पर आपका गलत है, सी नंबर आपका यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन है कि देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं किया। तो यहाँ पर आपका जो व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत जो आपका लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? भाई व्यक्तिगत जो आपका है वो आपका जो सही लिखा जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, ए नंबर व्यक्तित्व, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। व्यक्तित्व इस प्रकार से सही लिखा जाता है। अगला है दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में आपके अग्रमण्य है, ठीक है। तो अग्रमण्य जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखते हैं? यहाँ पर आपका ये गलती दिया गया है, इसको शुद्ध लिखना है। तो 23 में आपका जो जवाब हो जाएगा अग्र, ये जो बी नंबर है ये इस प्रकार से लिखा जाता है, देख लीजिए।
कुछ कॉपी अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कह सकते हैं कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। अग्र जो लिखा जाता है इस प्रकार से होगा अग्रण्य, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका, अर्थात जो अध्ययन लिखा जाता है वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर 24 के जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, अध्ययन इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती, 25 का पूछा गया है। तो यहाँ पर औपचारिकता जो लिखी जाती है किस प्रकार से, तो 25 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, औपचारिकता इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा औपचारिकता। एक बार देखिए और दिमाग में बसा लीजिए, ठीक है। अगला है मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है। तो सामान्य जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से सही लिखते हैं, तो 26 का ऑप्शन राइट आपका कह सकते हैं कि मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद होता है। तो सामान्य यहाँ पर कह सकते हैं सामान्य होना चाहिए था, तो सामान्य यहाँ पर आपका जो इस प्रकार से होगा, सामान्य लिखना है, सामान्य नहीं सामान्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से सही लिखा जाएगा सामान्य, लेकिन ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं सामान्य, सामान्य सामान्य इस प्रकार से भाई सही लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से सामान्य पूछा है तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा जैसे ही आपका ये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कह रहा आपसे प्रकारांत में मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्रकारांत जो लिखेंगे प्रकारांतर वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, 27 का जवाब आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रकारांतर, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अगला है मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो उज्जवल किस प्रकार से लिखा जाता है, 28 का जवाब दीजिए। देखिए फास्ट आंसर दे रहे हैं, फास्ट में हम भी बढ़ रहे हैं तो ध्यान देते चलिएगा आप लोग भी। तो 28 का जवाब हो जाएगा, जो उज्जवल लिखा जाता है याद रखिएगा वो इस प्रकार से हमेशा सही लिखा जाता है, अर्थात जो जा होता है वो आपके वा के साथ जुड़े होते हैं, बी आपका सही हो जाएगा। अगला है संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। यहाँ पर जो संश्लिष्ट भाषा लिखना है किस प्रकार से लिखना है, संश्लिष्ट, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संश्लिष्ट जो लिखा जाएगा वो आपका इस प्रकार से संश्लिष्ट, संश्लिष्ट इस प्रकार से सही लिखेंगे, ठीक है। संश्लिष्ट इस प्रकार से होगा, संश्लिष्ट इस प्रकार से सही हो जाएगा, अर्थात ये जो सा होती है उसके अनुसार आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। तो जो चिकित्सक है वो किस प्रकार से आपका लिखा जाएगा, 30 का नंबर जवाब दीजिए, चिकित्सक। तो देखिए आपका जो सही जवाब आपका है डी नंबर, चिकित्सक आपका इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निराशा आ जाती है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निराशा आ जाती है, यहाँ पर अत्यधिक जो आपका लिखा जाएगा किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, अत्यधिक इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है सभी देशवासियों की देश की समस्याओं का समाधान के लिए स्वयं में संधनता हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपका जो सही लिखा जाएगा संध्या, वो आपका जो सनध्य, तो आपका सनध्य जो लिखा लाया जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट ए, ये इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से, इस प्रकार से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि 33 नंबर है, कह रहा आपसे आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो जो आयुर्वेदिक लिखा जाता है तो आयुर्वेदिक किस प्रकार से सही लिखते हैं, 33 का सही जवाब दीजिए। और यहाँ पर 33 का ऑप्शन राइट, याद रखिएगा कि आयुर्वेदिक इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और नियमित सांप्रदायिक कामों में संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो दिया है निमित्तिक, निमित्तिक, तो निमित्तिक को हम लोग सही शब्द किस प्रकार से लिखते हैं, तो याद रखिए कि निमित्तिक नहीं होता, आपका नैमित्तिक होता है, इस प्रकार से आपका होता है नैमित्तिक। तो अभी आपने देखा क्या था कि वहाँ पर आपके कुछ शब्द थे, अब आपके ये वाक्य संबंधी आपकी त्रुटियाँ हैं। तो वाक्य में क्या है कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी, वाक्य में दोष बताइए। तो यहाँ पर भाई आपकी जो त्रुटि है किस में, किस प्रकार की त्रुटि है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा, कौन सा जवाब आपका हो जाएगा सही।
तो याद रखिए यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं परसर्ग का आपकी ये आपका दोष है कि मैंने यह कुर्सी, तो मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है। ठीक है, ये आपका कह सकते हैं ये थोड़ी सी आपकी त्रुटि आपकी है यहाँ पर। अगला है कि शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा शुद्ध वाक्य 36 वाले में, तो 36 का जवाब आपका हो जाएगा वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। यहाँ पर देखिए आपका कॉमा भी लगा है, यहाँ पर जो डी नंबर है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है 37 में। तो यहाँ पर 37 में देख सकते हैं इसका जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो 37 का जो ऑप्शन आपका है जो स्त्री अपनी, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये अशुद्ध आपका है जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती, ये आपका दिया है। तो ये आपका ऐसा तो नहीं, तो यहाँ पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है शुद्ध वाक्य चयन करना है 38 में शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर आपका इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया था, तो यहाँ पर आपका ये आप कह सकते हैं शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा। निर्माण कह सकते हैं ये संकलन कह सकते हैं कि इसका संकलन होता है ना, हमेशा जो निर्माण है तो यहाँ पर निर्माण की जगह संकलन करते हैं, और ऐसे आपका दिया है शुद्ध यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको PDF दे दिया है और कह सकते हैं इसके साथ आपकी आंसर के भी है, तो आंसर की को आप कह सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन लेके आए थे ताकि आपको जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर आप फोकस करिए, हम फोकस कराना चाह रहे हैं। और अगर टेस्ट ही हम लगाएंगे, इतने बड़े बड़े टेस्ट लगाएंगे तो समय व्यतीत ज़्यादा होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप अपना टाइम निकालिए और देखिए कि नहीं हमको किस में दिक्कतें आ रही हैं। जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची हैं, तो इनको भी हम टेस्ट लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं हमको इसमें दिक्कत हो रही है। तो बस इस कारण आपको अवगत करा रहे हैं इस प्रकार के प्रश्नों से कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्या त्रुटियां हैं इनको आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लोग PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी प्रकार के आंसर की आपको दे दी जाती है, तो वहाँ पर आप देखिए करिए। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर रखते हैं। और बस हमने बताया कि हमारा एक फ़र्ज है कि अवगत कराना, हर एक प्रश्न को जरूरी नहीं कि यही प्रश्न इसी प्रकार से आएगा, बस आपको किस प्रकार से प्रश्न को गाइड करना है, क्या गलत है क्या नहीं गलत है, आपने इस टॉपिक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप फोकस करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।